आप देख रहे हैं डार्क टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कोरोना में लॉकडाउन खुलने के बाद दो दोस्तों ने, अजय और विजय ने घूमने का प्लान बनाया। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से छुट्टियों में कहीं जा नहीं सके, इसलिए अब की बार लॉकडाउन खुलने के बाद उन दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे और विजय गाड़ी ड्राइव करने लगा। धीरे धीरे शाम होने लगी और टप टप करके बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगीं। तभी अजय बोला, वाह क्या मौसम है, आज तो मज़ा आ गया सच में। तभी विजय बोला, यार अंधेरा होने वाला है, चल वापस चलते हैं। नहीं यार, देख तो कितना अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में वापस जाना बेवकूफ़ी है। तभी विजय बोला, नहीं यार देख रात होने वाली है, चल वापस चलते हैं। अबे तू बस ड्राइव कर और इससे ज़्यादा मज़ेदार मौसम का आनंद ले। अजय विजय की बात नहीं मानता और उसको ड्राइव करने को बोलता है। तभी विजय देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी है। उस औरत को बचाने के लिए विजय गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है। इससे गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। दोनों दोस्त जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अजय विजय से गुस्से में बोलता है, यार तुझे ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? देख पेड़ से ठुकवा दी। अभी सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई गांव क्या कोई इंसान भी नहीं है, रिपेयरिंग शॉप कैसे ढूंढेंगे? तभी विजय बोला, यार इसमें मेरी क्या गलती? वो औरत अचानक मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और उसको बचाने के लिए तो गाड़ी मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा ना। कैसी औरत? कौन सी औरत? यहाँ तो कोई औरत नहीं है। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। देख तो कोई बहाना मत बना और जल्दी से रिपेयरिंग शॉप ढूंढ। मेरा विश्वास कर भाई, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। अजय फिर से विजय की बात नहीं मानता और रिपेयरिंग शॉप ढूंढने लग जाता है। वो एक बहुत ही सुनसान जगह थी। एक तरफ से पत्तों के गिरने की आवाज़ तो दूसरी तरफ हवाओं के तेज चलने की आवाज़। बारिश और आंधी ने भी भयंकर रूप ले लिया था। चांद भी बादलों ने पूरी तरह से घेर लिया था। अमावस्या की रात लग रही थी। अजय आगे चल रहा था और विजय पीछे। तभी उन दोनों को दाएं तरफ की एक हल्की सी रोशनी दिखी। उन दोनों को लगा कि शायद उनको वहां कोई इंसान मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। वो दोनों उस रोशनी की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एकदम से अजय को किसी चीज से ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विजय गायब था। वो तेज तेज चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ तो सन्नाटे में बदल गई। तभी बिजली कड़कती है और हल्की सी रोशनी में अजय को दिखता है कि वहाँ पर विजय के कपड़े पड़े हुए हैं और वहाँ पर एक खून का निशान बना हुआ है जहाँ पर विजय को ले जाया गया था। अजय उस खून के निशान का पीछा करता है और झाड़ियों में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर फिर से बिजली कड़कती है और जो बिजली से हल्की सी रोशनी आती है उससे अजय को दिखता है कि उसके पैर के पास बहुत सारा खून पड़ा है। उस खून को देखकर अजय के पसीने छूट जाते हैं और किसी अनहोनी की आशंका से वो थर थर कांपने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं ये खून विजय का तो नहीं। अचानक ये क्या हो गया विजय के साथ? फिर धीरे धीरे उस खून के निशान को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है जंगल और भी घना और डरावना होता जाता है। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद खून के निशान खत्म हो जाते हैं। जहाँ खून के निशान खत्म होते हैं उसी के सामने अजय को एक बहुत बड़ा लोहे का गेट दिखता है। ना चाहते हुए भी वो कांपते हाथों से गेट को खोलता है और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तभी गेट अपने आप खुल जाता है। वो कांपते कांपते जैसे ही अंदर जाता है खट की आवाज़ आती है और गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। अजय पूरी तरह से डर जाता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसको लगता है कि उसके पैर से कुछ टकराया। जैसे ही वो नीचे देखता है वो थर थर कांपने लग जाता है।
उसके पैर के पास एक औरत की आधी कटी हुई लाश पड़ी थी जिसका सिर कटा हुआ था। उस लाश को देखकर अजय के पसीने छूट जाते हैं। पहले तो उसको लगा कि यह विजय की लाश है, लेकिन जब उसको पता चला कि यह औरत की लाश है तो वो समझ जाता है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर वो एक कब्र के गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही वो देखता है कि विजय एक हाथ में फावड़ा लिए गड्ढे को भर रहा है जिसमें अजय गिरा हुआ था। तभी अजय उसको बोलता है, अरे विजय, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन विजय उसकी एक नहीं सुनता और पूरा गड्ढा भर देता है। सिर्फ अजय का सिर ही बाहर रह जाता है और शरीर गड्ढे के अंदर। वो देखता है कि विजय हवा में उल्टा लटक कर शैतानी हंसी हंस रहा है। तभी तो काली परछाइयां आती हैं और एक परछाई विजय का पहला पैर तो दूसरी परछाई विजय का दूसरा पैर पकड़ लेती है। तभी दोनों परछाइयां विजय के दोनों पैरों को एक साथ खींचती है और विजय को बीच में से चीड़ फाड़ देती है। लेकिन ये क्या, विजय तो आधा कटकर भी शैतानी हंसी हंस रहा है। तभी अजय देखता है कि विजय का आधा कटकर फिर से हाथ में फावड़ा लिए खड़ा है और जो अजय का सर बाहर रह गया था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी अचानक से वहां पर पता नहीं एक साधु के भेष में कोई आदमी आता है और उस आदमी को देखते ही विजय पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वो साधु अपने मन ही मन में कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था और जल्दी जल्दी फावड़ा लेकर अजय को कब्र से बाहर निकाल रहा था। जैसे ही अजय कब्र से बाहर निकला, उस साधु ने अजय को कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, जितना जल्दी हो सके अपनी गाड़ी में जाओ और यहाँ से निकलो। इस पर अजय बोलता है, पर मेरा दोस्त। इस पर बाबा बोलते हैं, उसे कुछ नहीं हुआ, ये सब एक छलावा था, वो गाड़ी में मिलेगा, जाओ जल्दी निकलो यहाँ से। जिसके बाद अजय वापस अपनी गाड़ी में आता है तो देखता है कि विजय वहीं गाड़ी में ही बेहोश पड़ा है। जिसके बाद वो अपने दोस्त विजय को लेता है और सीधा वहां से बाहर निकलता है।